हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को एक ऐसा टॉपिक बताऊंगी जो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक घर में 3 फैमिली रहते थे और एक बेटी थी और एक बाप और एक माँ रहते थे। 3 लोग रहते थे। तो बेटी का नाम था रंगोली। उसके बाद उन लोग बहुत ही हंसी खुशी से मस्त में रहते थे। लेकिन एक दिन रंगोली के जो बाप थे वो किसी हादसे में उनकी मौत हो गई। फिर माँ और बेटी रहते थे। उसके बाद रंगोली भी बड़ी होते गई और उसकी माँ की भी उम्र बीतते गई। उसकी माँ को भी टेंशन होने लगा कि मैं मेरी बेटी की शादी करवाना है, कैसे करवाऊँ, नहीं तो मेरा एज भी हो गया और एज हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। तो टेंशन होते गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया। कुछ लोग आए रंगोली के रिश्ते के लेके। उसके बाद उसकी माँ ने बताई रंगोली को कि तेरी शादी के लिए कुछ लोग आने वाले हैं बेटा, तू तैयार होके आ जाना। रंगोली बोली ठीक है माँ, फिर आप कैसे रहोगे अकेले। रंगोली बोली कि बहुत रोने लगी तो बोली जैसा भी होगा बेटा देखेंगे, लेकिन अभी तो बड़ी हो गई है तो तेरी शादी करवाना है। उसके बाद मेहमान लोग आ गए घर पे और उसकी माँ ने बोली बेटा अभी तू बाहर आ जा, मेहमान आ गए घर पे तो तू बाहर आ जा। रंगोली बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी। उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रंगोली एक प्लेट ली, प्लेट में चाय नाश्ता लेके घर पे आ गई और उन लोग के सामने आ गई और दी। और रंगोली की जो माँ थी वो बोली कि देखिए मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप लोग का बहुत ध्यान रखेगी। मैं इसे बहुत ही गरीबी से पाली हूँ, बड़ी की हूँ, तो आप लोग को मैं ज़्यादा कुछ दे नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना तो मैं दूँगी। लड़के का नाम था वशु। तो वशु की माँ बोली कि खाना बनाना आता है ना। रंगोली की माँ बोली कि हाँ खाना बनाना आता है, आप जो बोलोगे वो कर सकती है। फिर वशु की माँ बोली ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है। वहाँ से रिश्ता मंजूर हो गया। दिन बीतते बीतते कुछ दिन के बाद रंगोली की शादी भी हो गई। शादी होने के कुछ दिन के बाद जो वशु था, रंगोली का पति जो था, वो रंगोली को बोला कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ कमा उमा के फिर मैं आपको भी उधर बुला लूँगा। रंगोली थोड़े टाइम के लिए दुखी तो हुई, लेकिन बोली ठीक है, समझदार लड़की थी, बोली ठीक है आप जाइए। फिर रंगोली गई। फिर वसु चला गया। उसके बाद दिन पे दिन कुछ दिन बीतता गया और वशु का ना तो कोई चिट्ठी मिला, ना तो कोई पता मिला, ना तो कुछ भी घर पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि वो कैसे है बाहर। फिर धीरे धीरे करके रंगोली को टेंशन होने लगा कि वशु कैसे होगा, लेकिन फिर भी वशु को कोई टेंशन कोई गम नहीं था। वो जहाँ भी गया था वो तो मस्त था। कुछ दिन के बाद रंगोली की जो सास थी वो रंगोली को बुलाई, बोली बेटा तू तो हम लोग का दिल जीत चुकी है, तू अभी तक बहुत अच्छे से अपना काम किया, अपना धर्म जो भी है निभाई है, मुझे भी हक बनता है तेरे बारे में कुछ सोचने का। तो तू एक काम कर, मैं तुझे वशु के पास भेज रही हूँ, आज एक मेहमान आएंगे, फिर उनके साथ में भेज दूँगी। और रास्ते में तेरी माँ का घर पड़ता है, तू तेरी माँ से भी मिल लेना। रंगोली बहुत ही खुश हुई, बोली मम्मी, सासू मम्मी मैं आपको पाके बहुत खुश हूँ, बहुत मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं आपको पाई हूँ। उसके बाद मेहमान घर पे आए और रंगोली को उसके साथ में भेज दिए वसु के पास। लेकिन रास्ते में उसकी माँ थी
और वो अपने माँ से मिलके बहुत ही रंगोली खुश हुई। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी माँ ने उसको विदा करने लगी, तो भी उसको तो दुःख था कि मैं मेरी माँ को फिर से छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन फिर भी इस बात से खुश थी कि मैं वसु के पास जा रही हूँ। उसके बाद वसु के पास लेके गए। उसके बाद रूम पे वसु नहीं था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पड़ोसी से पता चला कि वसु कहीं किसी काम से बाहर गया है, वो अभी नहीं आया है। 2 दिन के बाद फिर वसु आया रूम पे। फिर रूम पे पहुँच के देखा रंगोली को, देख के वो अचंभा में हो गया कि ये अचानक से यहाँ कैसे? लेकिन रंगोली देख के बहुत खुश हुई वसु को, लेकिन वसु देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। दिन बीतते बीतते फिर वसु उसको मारने भी लगा, गलत व्यवहार भी करने लगा, लेकिन फिर भी रंगोली सब कुछ सह के भी, सुन के भी रहती थी। उससे ना तो कोई बातचीत करने वाला रहता था, ना तो भी और कोई रहता था। दिन बीतते बीतते एक पड़ोसन में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो खुद से गई और बात करने लगी, बोली कि आप यहाँ आए हो, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है करके मैं आपसे बात करने आई हूँ, आप मुझे दीदी बोल सकते हो। फिर रंगोली उससे बातचीत करने लगी अच्छे से। एक सहारा हो गया कि चलो कोई तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। वसु काम से आता था, ना तो कोई बात, ना तो कोई चीत, कुछ भी नहीं होता था रंगोली से। फिर दिन पे दिन बीतता गया, ना ही तो कोई खर्चा, ना ही तो कोई पैसा, ना ही तो और भी कुछ भी वसु ध्यान ही नहीं देता था रंगोली के ऊपर। और अब जो मेहमान लेके गए थे, वो वसु के मामा थे। वो वसु ने बोलने लगा अपने मामा से कि आप इसको क्यों लेके आए? मेरी शादी तो इससे ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन फिर भी आप क्यों इसको लेके आए? आप यहाँ का माहौल इसको नहीं पता, गाँव की पली बड़ी लड़की है, यहाँ का माहौल इसको नहीं पता है। फिर वो मामा उनके बोलने लगे कि देख बेटा, अब तेरी शादी जब हो गई तो तेरी भी कोई ज़िम्मेदारी होती है, और तू तेरे ज़िम्मेदारी से तू दूर नहीं भाग सकता है। फिर भी उसको इज़्ज़त ना दे के बेइज़्ज़त करके वो वसु रखता था। वो चुपचाप सब कुछ सुन के उधर लेती थी रंगोली और रहती थी। दिन पे दिन बीतता गया। फिर वो जो रोशनी थी, वो आई, बोलने लगी कि भाभी आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? उसको एक छोटा मोटा डायमंड का काम दी, और रंगोली डायमंड का काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। उसका धीरे 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 करके काम बढ़ता गया और बहुत अच्छा काम चलने लगा। कुछ दिन बीता, उसके बाद वसु काम पे गया, और वसु के कुछ दोस्त थे, वो बोलने लगे कि एक काम कर वसु, आज हम लोग तेरे घर पे चलेंगे, तू तेरी बीवी को लाया है तो तेरी बीवी के हाथ के हम लोग खाना खाएंगे और हम लोग तेरे घर पे चलेंगे। लाख मना करने के बावजूद भी वसु के नहीं माने। उन लोग घर पे आए और आके घर पे बोला वसु की रंगोली, आज कोई आने वाले हैं घर पे मेरे दोस्त, खाना वगैरह बना के रखना। रंगोली बहुत ही खुश हुई, कम से कम चलो आज बोले तो सही, यही सोच के वो खुश हो गई। उसके बाद जो भी कुछ उससे होता था, अपना खाना बनाई। उसके बाद दोस्त लोग घर पे आए और घर पे बैठाई, अच्छे से उन लोग का खातिर भाव की। उसके बाद उसके वसु के जो दोस्त थे वो पूछने लगे भाभी का नाम क्या है वसु? तो मॉडर्न लड़का था रहने वाला, वो बताया कि इसका नाम पायल था है, क्योंकि उसको रंगोली बताते हुए शर्म आ रहा था, इसके लिए वो पायल बताया। मॉडर्न सोच का था, मॉडर्न लड़का था, पायल बताया। उसके बाद फिर उन लोग जाने लगे, बोलने लगे देख वसु, तू बहुत ही किस्मत वाला है कि तू इतनी अच्छी बीवी पाया है, और कम से कम वो दूसरे का कितने अच्छे से व्यवहार कर रही है, समझ रही है, तो बहुत ही अच्छा है, किस्मत वाला है। फिर वसु बोलने लगा कि ओके, आप लोग जाओ। फिर जो दोस्त आए थे वो वसु के, वो सब लोग चले गए।
दिन पे दिन बीतता गया, फिर भी वसु का वही व्यवहार था, वही सब काम था जो कि रंगोली के साथ वही गलत व्यवहार करता था। फिर एक दिन जो रोशनी थी वो बोलने लगी कि आप भाभी यहाँ के रहने के हिसाब से आप अपना जो कर्म है, ढंग है, अपने आप को बदलाव लाओ, नहीं तो वाशु नहीं बदलेगा, नहीं सुधरेगा। ये बात सुनते हुए जो रंगोली थी वो अपने आप में थोड़ा बदलाव लेके आई। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे करके वसु भी सही हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वही वसु ने पूरी फैमिली को बुलाया और पूरी फैमिली भी आ गई और सब लोग सब कुछ अच्छे से हैप्पी हैप्पी रहने लगे। इस टॉपिक का मतलब है कि हर एक इंसान का हर समय बराबर नहीं होता दोस्तों। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा आना ही आना है वो दिन, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ही आएगा। अगर सुबह है तो शाम होगी, रात है तो सुबह ज़रूर होगी। इसीलिए किसी के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। हर एक इंसान का समय आता है, सबका समय बदलता है। ओके दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।